हेलो फ्रेंड्स, द मेगर आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको ट्वेल्थ क्लास के इतिहास के पार्ट 1 ईंटें मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएंगे। ठीक है ना। जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपके कौन कौन से हैं वो उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? तो आपका कांस्य युग। ठीक है। किस किस सभ्यता के किस सभ्यता की थी? तो कांस्य युग की सभ्यता की थी हड़प्पा सभ्यता। अगला देखा जाए, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो सबसे ज्यादा हड़प्पा का हुआ था। अगला देखा जाए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो मोहनजोदाड़ो का था। वीवीआई है। अगला देखा जाए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाएगा तो मोहनजोदाड़ो को कहा जाएगा। चलिए अगला देखा जाए, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है ना। अगला देखा जाए, सिंधु निवासी धातुओं में से किस धातु का व्यवहार नहीं करते थे? तो लोहा को नहीं करते थे। तो चलिए अगला देखा जाए, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? तो मोहनजोदाड़ो से मिली थी। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? तो मोहनजोदाड़ो से मिली थी। चलिए अगला देखा जाए, चनहुदड़ो उत्पादन केंद्र था तो मनके बनाने का था। चनहुदड़ो उत्पादन केंद्र था तो मनके बनाने का केंद्र था। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर, सुमेर से प्राप्त अभिलेख किस देश को नाविकों का देश कहा जाता है? तो किस देश को नाविकों का देश कहा जाता है? तो मेलुहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो मेलुहा को। चलिए अगला देखा जाए, तौलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंग का गुणज का व्यवहार करते? तो 4 का, जैसे 4 × 4 16। ठीक है। अगला देखा जाए, सिंधु सभ्यता में सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या थी? तो मोहर थी। तो मोहर क्या होती है? मोहर देखिए, मोहनजोदाड़ो में मृतकों का टीला में मुहर मिला था और यह मुहर जिस पर पुरुष देवता अंकित हैं और उनके सिर पर 3 सिंह थे। ठीक है। तो चलिए अगला देखा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का त्रिभुजाकार आकार का था। ठीक है ना। किस आकार का था? तो त्रिभुजाकार। अब देखा जाए, हड़प्पा सभ्यता से ईंट सर्वप्रथम कब प्राप्त हुए? तो हड़प्पा सभ्यता से ईंटें सर्वप्रथम प्राप्त हुए थे तो 1826 में हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़ का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? रोपड़ का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? रोपण का। तो रोपण का उत्खनन करता कौन थे? तो यज्ञदत्त शर्मा थे। और यह आपको उत्खनन और वर्ष इनका है 1953 से 56 के बीच में इन्होंने उत्खनन किया था और यह सल्तनत नदी के पास किया था। और ये कहाँ स्थित है? तो रोपड़ पंजाब में है। ठीक है। तो चलिए अगला देखा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता किसकी समकालीन मानी जाती है? तो मेसोपोटामिया की समकालीन मानी जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखा जाए, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो मातृ देवी की। वहां की जो मातृ देवी थी उनकी उपासना करते थे। चलिए, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले? राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष आपको मिले थे 1922 में। ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता कौन है? तो राखल दास बनर्जी है। और कब किए थे? तो 1922 में। किस नदी पर? तो सिंधु नदी। और कहाँ किए थे? कहाँ पर स्थित है? तो लरकना जिला, प्रांत सिंध, पाकिस्तान में ये स्थित है। ठीक है। तो चलिए अगला वीडियो कौन सा है? अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता किसकी समकालीन नहीं मानी जाती? ये देखिए, वो मानी जाती है तो मानी जाती है तो किसका होगा? मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती है। और किसकी नहीं मानी जाती है? तो चीन की सभ्यता को नहीं मानी जाती है। चलिए, सिंधु घाटी के निवासी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे? विष्णु की पूजा नहीं करते थे। ठीक है ना। चलिए अगला, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला? तो हल का प्रमाण कहाँ से मिला? तो कालीबंगन से
हल का प्रमाण मिला था। चलिए, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब मिली? अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब मिली? तो 1921 में हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मिली थी। चलिए अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की जानकारी किस विधि से मिली? तो राखालदास बनर्जी थे जो मोहनजोदड़ो की जानकारी दिए थे। ठीक है, अगला देखा जाए, सिंधु कालीन भवनों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता था? तो पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन वीवीआई है, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? तो राष्ट्रकूट ने किया था। तो एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? तो राष्ट्रकूट ने। चलिए अगला देखा जाए, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? तो शहरी सभ्यता था। कोई भी पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का क्या स्वरूप था? तो शहरी सभ्यता। चलिए, सबसे पहले अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? तो हड़प्पा था, और ये 1875 में खोजा गया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, आरंभिक ऐतिहासिक काल किस ईस्वी पूर्व हुआ था? तो 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक ये हुआ था। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ये सब है, मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी थी? तो मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 के आसपास थी। चलिए अगला, उत्तर भारत का क्षेत्र कितने वर्षों तक अस्तित्व में आया? उत्तरी हड़प्पा का क्षेत्र कितने वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1900 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला देखा जाए, हड़प्पाई समाज में क्या कार्यविहित करने के संकेत मिले? तो जटिल फैसला था वो, उसको करने में इन लोगों को संकेत मिला था। अगला देखिए, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की, और यह कब खोज की थी? तो 1924 में की थी। तो ये हमारे टोटल 32 ऑब्जेक्टिव थे जो वीवीआई हैं 12th क्लास के लिए। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा और ध्यान से एक जगह नोट कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।